परसवाड़ा जनपद के ग्राम ढीपुर के वन परिक्षेत्र में पीएम आवास योजना के नाम पर रेत बेचने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 5 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। बीते 2-3 माह से वन ग्राम ढीपुर के वन परिक्षेत्र में बहने वाली नदी से रेत निकालकर रेत माफियाओं द्वारा रेत बेची जा रही थी, जिससे क्षेत्र के आसपास के सभी ट्रैक्टर चालक पीएम आवास योजना के नाम पर बेखौफ होकर रेत बेच रहे थे। ऐसे में हितग्राहियों को उचित मात्रा में रेत नहीं मिल पा रही थी। परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी के अनुसार शिकायत मिली थी कि ग्राम ढीपुर में आंध्र नाले से कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से 600 रुपए की फर्जी रसीद लेकर रेत बेची जा रही है। रसीद पर पंचायत समन्वयक के हस्ताक्षर भी हैं। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम ढीपुर में आंध्रा नाला है, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से 600 रुपये वसूल कर रेत मतलब एक फर्जी ये दिया जाकर, जिसमें पंचायत समन्वयक के हस्ताक्षर हैं के नाम से हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई 600 रुपये में ये रसीद देकर और अवैध रूप से रेत मतलब बेची जा रही है। तो जिसके संबंध में मौका जांच की, मौका जांच करने पर वहाँ 4-5 ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरे हुए जब्त किए थे, थाने में खड़े कराए गए और जो रसीद दे रहे थे उनका पता चला कि संबंध कोई तोमर और या राजपूत करके कोई व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसके संबंध में प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्रवाई हेतु वन विभागीय अधिकारी को प्रेषित किया। साल भर पहले बेटमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत काली बिल्लौद के जंगल में एक मानव कंकाल मिला था। बेटमा टीआई संजय शर्मा के मुताबिक बीते साल 4 अप्रैल को काली बिल्लौद क्षेत्र के जंगल स्थित खेत से युवक के शरीर की हड्डियां बरामद हुई थी। मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही थी। इसी बीच कुछ दिन पहले जांच के दौरान सूचना मिली थी कि घटना के समय गांव के ही गेंदालाल निवासी सिंधीपुरा और जगदीश उसके साथ जाते दिखे थे। मामले में उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जंगल सिंह पिता नानू भूरिया भील को साथ बैठाकर शराब पिलाई थी। ज्यादा पैसे देने की बात पर उसका विवाद हो गया था। गांव के गेंदालाल और जगदीश के साथ ही इस ओर आता देखा था। ये मूलतः सभी लोग कबाड़ बीनने और पन्नी बीनने का काम करते थे और उससे जो बेच के जो पैसा मिलता था उस पैसे से शराब खरीद के पीते थे। उस दिन भी यही वाकया हुआ और उन्होंने शराब पी और फिर मृतक का ये कहना था कि शराब में मेरा पैसा ज़्यादा खर्च हुआ है। इस बात को लेकर उन्हें झगड़ा हो गया। तो गेंदालाल और जगदीश ने जंगल की सीम के साथ में मारपीट की और लात घूसों से उसके अंडकोश पे लगा, जिससे वो गिर गया। इसके बाद ये उसको मृत समझ के और ये सोच के कि अब ये वो है, तो उसका आधार कार्ड अपने साथ में ले गए और डर के वहाँ से भाग गए ताकि उसको पहचाना ना जा सके। घटनाक्रम स्पष्ट होने पे गेंदालाल और जगदीश को धारा 302, 201, 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। वहीं अब भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच का दावा है कि शिव मंदिर को तोड़कर भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर एएसआई से सर्वे कराने की मांग की। संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि वह इस मुद्दे पर कोर्ट में भी याचिका लगाएगा। हिंदू संगठन का दावा है कि भोपाल की 8वीं शासिका कुदसिया बेगम ने 1832 में इस मस्जिद का निर्माण कराया था। साल 1857 में यह मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। दावा है कि बेगम ने अपनी जीवनी हयाते कुदसी में इसका जिक्र किया है और लिखा है कि यहाँ पहले शिव मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने दावा किया है कि हमारे पास कई साक्ष्य हैं और वह इन साक्ष्यों के साथ कोर्ट जाएंगे। देखिए, भोपाल की 8वीं शासिका कुदैसिया बेगम ने हयाते कुदीस में यह उल्लेख किया है कि जो भोपाल की चौक बाजार की जामा मस्जिद है, वहाँ पर पहले एक शिव मंदिर था और जामा मस्जिद का निर्माण 1832 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1857 ईस्वी में पूर्ण हुआ। 5 लाख रुपए की राशि उस समय में उसके निर्माण कार्य में लगी थी। उन्होंने ये भी जिक्र किया है हयाते कुदीस में कि यहाँ पर एक खंडरनुमा विशालकाय शिव मंदिर था और शिव मंदिर को तोड़कर, जिसको कि सभा मंडप के नाम से हम पहचानते थे, उसको तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। हम
उसको तथ्य मानकर माननीय गृह मंत्री जी से आज मिले, उन्हें ज्ञापन दिया है और अन्य तथ्यों को मानकर, क्योंकि आप देखेंगे तो जो मस्जिद का निर्माण हुआ है, मस्जिद के बाहर भी आप देखेंगे तो नक्काशी जो की गई है वो मंदिरों की नक्काशी के तरीके की है। जो ऊपर शिखर है जिसे ये गुंबद कहते हैं, वो भी मंदिरों के शिखर के तरीके के स्वर्ण कलश उसमें आरोहित है। हम ये सब मिलाकर मांग करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से हमने मांग की कि पुरातत्व विभाग से इसका सर्वेक्षण कराया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। रामकथा में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि यह दुर्भाग्य है कि जिन पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण सन 1994 से मिल रहा था, इस सरकार के कारण 27 से घटकर 14% रह गया। वहीं देश में गरमाए ज्ञानव्यापी मामले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ये सब करवा रही है। गुना में शिकारियों के साथ फोटो वायरल के मामले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसकी शुरुआत वीडी शर्मा ने की थी। वह तो हमारे किले पर बुलडोजर चलाना चाहते थे। जो जिंदा है उनके नाम पर झूठे फोटो लगाए जा रहे हैं। जो कुछ हुआ है बहुत ही विभत्स घटना है। पुलिस के 3 लोगों की हत्या की गई है, इसकी हम निंदा करते हैं। दिग्विजय ने कहा कि आरोपियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और जो मंत्री आरोपियों को बचा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो। वहीं भोपाल में जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर के दावे पर बोले दिग्विजय सिंह की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक विवाद खड़े करवा रही है। दुर्भाग्य है कि जिन पिछड़ा वर्गों को 27% सन 94 से मिल रहा था, इस सरकार की मूर्खता के कारण 27% से घटकर 14% रह गया। के ज्ञानवापी के मामले में कांग्रेस का पक्ष साफ है कि इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब। उज्जैन थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को रात 12 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि निजातपुरा की गली के एक घर में कुछ युवकों द्वारा क्रिकेट का सट्टा खेला जा रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएसपी के मार्गदर्शन में टीम गठित कर दबिश दी और मौके से क्रिकेट का सट्टा खेल रहे 3 युवकों को धर दबोचा। तीनों आरोपी युवकों के पास से पुलिस ने 9,97,000 कैश, 9 मोबाइल, सेट टॉप बॉक्स, एलईडी टीवी जब्त की है। वह पुलिस को मौके से मिली डायरी में करीब 90 लाख का हिसाब किताब मिला है। आरोपियों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अपने आप को भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता बताया। तीनों को छुड़ाने के लिए बीजेपी के कई नेता रात को थाने भी पहुंचे, लेकिन बड़ी मात्रा में कैश और सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने किसी की भी नहीं सुनी। तीनों युवकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। निजातपुरा में एक घर में आईपीएल का सट्टा किया जा रहा, तो सूचना पर जब हमने वहां दबिश दी तो हमें आईपीएल का लगभग 9,97,000 के आसपास कैश रकम जब्त हुई है और 90 लाख के आसपास का नया पुराना हिसाब आईपीएल सट्टे का में मिला है। तो कितने मोबाइल हैं और कितने आरोपी हैं? आरोपी को क्या उसमें मौके पर आईपीएल का सट्टा करते हुए कुल 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और उनके पास से 9 मोबाइल जब्त किए गए। धार के पीथमपुर में विद्युत तार चुराते समय एक चोर की करंट लगने से मौत होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 4 चोर पीथमपुर में बंद पड़ी एक फैक्ट्री के पीछे से विद्युत तार चुरा रहे थे। इसी दौरान एक चोर की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद बाकी के तीनों चोर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पीथमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की गई। पिछले 5 दिनों से घटनास्थल के पास की ही बस्ती से जगदीश नाम का युवक लापता था। शव के बारे में पता लगाया तो यह शव जगदीश का ही निकला, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाकी के तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। तार काटने के लिए चढ़ा दिया, जिससे वो बिजली करंट लगने से वहीं पर गिर गया और ये डेड बॉडी छोड़ के चले गए। 6-7 दिन तक इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया 304, 201 एवं 34 भारतीय दंड विधान का अपराध पाए जाने से 3 अपराधियों को राज जाटव, बलराम और लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जुडिशियल रिमांड में जेल भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए ACN भारत।